खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों का। वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा। इस बार कांग्रेस को वायनाड में रहा नहीं होगी आसान, राजनीति के पंडितों ने लगाए कयास। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम। धनबाद से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का मिला टिकट। पूर्व सीएम चंपई सोरेन एक बार फिर सरायकेला से ही लड़ेंगे चुनाव। रांची में नेता विपक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के छीने अधिकार। बीजेपी पर लगाया चुनाव आयोग, ईडी सीबीआई को कंट्रोल करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में सीपीआई माओवादी के खिलाफ एनआईए का एक्शन। बस्तर के कई इलाकों में छापेमारी, मौके से कई मोबाइल सिम कार्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम में कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को दिखाई हरी झंडी। पाक की नापाक हरकत, लाहौर के बादशाही मस्जिद में लश्कर कमांडर मुजमिल हाशमी समेत 3 आतंकी सरगनाओं से मिला जाकिर नाइक, हाशमी नदीम और मुजमिल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। शनिवार की देर शाम दिल्ली के वेलकम इलाके में भिड़े 2 गुट, 60 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग की चपेट में आई महिला को लगी गोली। मौके से कई खाली और जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने मौके से कुछ आरोपियों को धर दबोचा, पूछताछ जारी। दिल्ली में शनिवार देर शाम पीतमपुरा इलाके के 4 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल के बिलासपुर में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, धोखाधड़ी से पैसे 3 गुना करने के नाम पर 55 लाख की ठगी। फर्जी कंपनी के जरिए धोखाधड़ी को दिया अंजाम। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में बच्ची के साथ डिजिटल रेप की खबर से बची सनसनी। स्कूल के बाहर अभिभावकों ने काटा बवाल, सिक्योरिटी गार्ड्स ने अभिभावकों को स्कूल में घुसने नहीं दिया। गिरफ्तार टीचर और एडमिन को मिली जमानत। इंडिया न्यूज की खबर का फिर हुआ असर, टीवी पर लगातार इस खबर को दिखाए जाने के बाद स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल और टीचर को स्कूल से निकाला। देश की राजधानी दिल्ली में कब कसेगी प्रदूषण पर नकेल, यमुना के पानी में झाग है झाग। छठ से पहले इंडिया न्यूज की बड़ी मुहिम, कब हटेगी यमुना से जहरीली सफेद चादर, कौन है इसका गुनहगार। दिल्ली में अक्षरधाम समेत कई इलाकों में सुबह में छाई रहती है प्रदूषण वाली धुंध की परत। इलाके का AQI 353 दर्ज किया गया। प्रदूषण बोर्ड के अनुसार बहुत खराब श्रेणी का होता है AQI 353 का आंकड़ा। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने की मीडिया से बात, कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर रहते हैं बेफिक्रमंद। हर बार मेरे सामने वे इस मुद्दे पर करते हैं बात और रखते हैं अपने विचार। रूस ने युद्ध को लेकर कही बड़ी बात, पश्चिम देशों के वजह से जारी है जंग। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध में रूस की जीत का किया बड़ा दावा। पुतिन ने ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के लिए बॉलीवुड को दिया निमंत्रण, कहा अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इसमें रुचि दिखाती है तो हम रूस में उनका स्वागत करेंगे। बॉलीवुड फिल्मों की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा रूस में भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। एक स्पेशल टीवी चैनल है जिस पर 24 घंटे भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजरायल समेत साथी देशों के लिए बड़ा बयान, कहा अमेरिका हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुश्तैनी घर पर हिजबुल्लाह ने शनिवार को किया बड़ा हमला। नेतन्याहू के घर को टारगेट कर हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन अटैक। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा। सोना 600 रुपये महंगा होकर 77,410 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी 683 रुपये महंगी होकर 92,283 रुपये प्रति किलो तक पहुंची। चांदी का ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो है, जो उसने 29 मई 2024 को बनाया।
बायजू के फाउंडर रविंद्रन ने कहा है कि उनकी कंपनी धोखेबाज नहीं है और उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। अगर फ्रॉड होता तो फाउंडर्स पैसा निकाल लेते। रविंद्रन ने कहा, मैं डेडलाइन नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वापसी करूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनबीएफसी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 689 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। सालाना आधार पर इसमें 3.13%। सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जूलियन डी सिल्वा द्वारा की गई साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 हैंडसम एक्टर्स में शाहरुख खान भी शामिल हैं। इस लिस्ट में ब्रिटिश एक्टर आरोन टेलर जॉनसन पहले स्थान पर। बिग बॉस के सीजन 18 में एक के बाद एक रोमांचक होता जा रहा है सफर। पिछले एपिसोड में बिग बॉस के घर में खाने को लेकर प्रतिभागियों ने काटा था बवाल।